Good morning, students. How are you all? So today we will start with the chapter number 5, that is separation of substances. ठीक है, सबसे पहले हम क्या देखते हैं, हम एक मिक्सचर के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि हम मिक्सचर को ही क्या करते हैं, सेपरेट करते होते हैं। अब मिक्सचर होता क्या है? It is made up of 2 or more pure substances. It means कि ये एक से ज़्यादा प्योर सब्सटेंसेस का बना है। प्योर मतलब कि उसके अंदर सिर्फ कोई भी इम्प्योरिटीज़ नहीं होंगी, सिर्फ वो उसके खुद के ही मॉलिक्यूल्स या एटम्स प्रेजेंट होंगे, राइट? So the pure substances which are present in a mixture are called components of the mixture. Components क्या होते हैं? कोई भी चीज़ किस चीज़ से बनी हुई है, उसके अंदर क्या क्या प्रेजेंट है, उसको हम components कहते हैं। क्या बोलते हैं? Components of the mixture. ठीक है, हमारे आसपास बहुत सारे मिक्सचर्स हैं जो हम अपनी डेली लाइफ में देखते हैं। Most of the things which we use in our daily life are mixtures. For examples हमारे पास क्या क्या है, हम देखते हैं एयर, सी वाटर, रॉक सॉल्ट, शरबत, टी, कॉफ़ी, पॉन्ड वाटर एंड मिल्क। सो अब ये सब मिक्सचर्स कैसे हैं? हम देखते हैं एयर के अंदर कितने सारी गैसेस प्रेजेंट होती हैं, लाइक देयर इज़ ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स। देयर आर सो मैनी गैसेस प्रेजेंट इन द एयर। तो ये क्या है? मिक्सचर है बहुत सारी गैसेस का। क्लियर? आफ्टर दैट हम देखते हैं सी वाटर। सी वाटर क्या होता है? अब उस वाटर के अंदर सोल्ट भी है, गैसेस भी मिक्स हैं, तो हम कह सकते हैं कि वो बहुत सारे सब्सटेंसेस का क्या है, मिक्सचर है। रॉक सॉल्ट के अंदर भी क्या है, सोल्ट भी प्रेजेंट है, रॉक के थोड़े थोड़े पार्टिकल्स भी होते हैं, क्योंकि इम्प्योरिटीज़ भी प्रेजेंट होती हैं। तो एक से ज़्यादा क्या है, कॉम्पोनेंट्स हैं, प्योर सब्सटेंसेस हैं। तो ये भी क्या हुआ, मिक्सचर। शरबत जो आप अपने घर पे रेडी करते हैं, आप उसके अंदर क्या क्या मिक्स करते हैं? देखिए, आप शुगर मिक्स करेंगे, आप रूह अफ़ज़ा या कुछ भी जो भी आपके पास फ्लेवर्ड जो लिक्विड है वो मिक्स करेंगे, वाटर लेंगे, राइट? तो उसके अंदर जो सब्सटेंसेस हैं वो एक से ज़्यादा प्योर सब्सटेंसेस प्रेजेंट है, तो वो भी क्या हो गया, इट इज़ ऑल्सो अ मिक्सचर। आफ्टर दैट टी, चाय तो आप लोग अपने घर पे रोज़ बनाते हैं, राइट? तो उसके अंदर क्या क्या है? सबसे पहले आप वाटर लेते हैं, आफ्टर दैट यू ऐड टी, यू ऐड शुगर, यू ऐड मिल्क। तो उसके अंदर भी क्या है, बहुत सारे क्या हैं, कंपोनेंट्स प्रेजेंट हैं, डिफरेंट प्योर सब्सटेंसेस प्रेजेंट हैं। कॉफ़ी आप बनाते हैं, उसके अंदर भी क्या क्या है, मिल्क है, शुगर है, कॉफ़ी पाउडर प्रेजेंट है, राइट? तो उसके अंदर भी क्या है, बहुत सारे कंपोनेंट्स प्रेजेंट है, तो क्या है वो, मिक्सचर हो गया। आफ्टर दैट पॉन्ड वाटर, तालाब का जो पानी है बच्चे, उसके अंदर भी क्या होता है, बहुत सारा इम्प्योरिटीज़ भी होती हैं, राइट? उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गैसेस भी हैं, वाटर मॉलिक्यूल्स भी हैं, तो उसके अंदर भी क्या है, मिक्सचर है, वो भी किसका, बहुत सारे कंपोनेंट्स का। आफ्टर दैट मिल्क में क्या होता है बच्चे, क्रीम भी होती है, क्योंकि क्रीम ही तो क्या होती है, मिक्स होती है, ठीक है, किसके अंदर, वाटर के अंदर, राइट? So these were the some examples which we observe in our daily life, like air, sea water, rock salt, sherbet, tea, coffee, pond water and milk. ठीक है? A mixture can be solid, liquid और gas. सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी और गैस भी। सॉलिड का एग्जाम्पल हमारे पास क्या क्या आता है, जैसे हमने रॉक सॉल्ट ले लिया है। लिक्विड का एग्जाम्पल हमारे पास क्या आ जाता है, मिल्क हम देख सकते हैं। गैस का एग्जाम्पल हम क्या लिख सकते हैं, एयर हम ले सकते हैं, राइट।
तो हमने इन तीनों के एग्जाम्पल्स कर लिए। आफ्टर दैट हम क्या करते हैं कि हमें जो हमारा चैप्टर का नेम है दैट इज सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस, हमें सेपरेशन की रिक्वायरमेंट क्यों है, ठीक है, व्हाई डू वी नीड टू सेपरेट दिस मिक्सचर्स, रीजन्स फॉर सेपरेटिंग मिक्सचर्स इनटू देयर कंपोनेंट्स, व्हाई। सबसे पहले हम देखते हैं टू रिमूव एन अनडिज़ायरेबल अनवांटेड कंपोनेंट। मैंने बताया बहुत सारे कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं जो यूज़फुल हैं और जो यूज़फुल नहीं है, मतलब कि अनडिज़ायरेबल या अनवांटेड हैं, तो उनको भी हमें क्या करना होता है, रिमूव करना होता है, क्योंकि वी कैन नॉट हैव देम, या फिर हम उनको यूज़ नहीं कर सकते, राइट। तो एक तो हमारे पास ये पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट हमारे पास क्या है, टू रिमूव अ हार्मफुल कंपोनेंट। कोई भी ऐसा सब्सटेंस जो उसके अंदर प्रेजेंट है और वो क्या करेगा, हार्म करेगा। अगर हम उसे खा लेते हैं या हम इसे यूज़ करते हैं तो दैट विल बी हार्मफुल, तो हमें उसको क्या करना पड़ेगा, पहले से ही सेपरेट करना पड़ेगा, राइट। आफ्टर दैट टू ऑब्टेन अ यूजफुल कंपोनेंट। देखिए अब मिक्सचर है, बहुत सारी चीज़ें प्रेजेंट हैं, उसके अंदर बहुत सारे कंपोनेंट से वो बना हुआ है, पर हमें जो हमारे यूज़ का है, अगर हमें सिर्फ वही चाहिए उस मिक्सचर में से, तो हम क्या करेंगे, उस यूज़फुल कंपोनेंट को सेपरेट करेंगे, राइट। तो हम उसके लिए भी हमें क्या करना पड़ता है, सेपरेशन जो प्रोसेस है वो करना पड़ेगा। उसके बाद टू ऑब्टेन द प्योर सैम्पल ऑफ अ सब्सटेंस, यही चीज़ मैंने अभी बताई है। अगर आपको कोई भी ऐसा सब्सटेंस जो आपको रिक्वायर्ड है, जैसे आपको कोई प्योर सब्सटेंस चाहिए, तो आप क्या करेंगे, उसको सेपरेट करेंगे, राइट। सो दीज वर द 4 reasons due to which we have to separate the mixtures. First of all, to remove an undesirable or unwanted component, to remove a harmful component, to obtain a useful component, and to obtain the pure sample of a substance. आई होप ये इंट्रोडक्शन आपको अच्छे से समझ में आ गया है। उसके बाद वी हैव the book has given us 10 methods of separation or separating the mixture. These are as follows. We will study these by one by one. Okay. So the first method is threshing. Firstly, threshing क्या होता है? It is the process in which stalks are beaten to separate grains from the stalks and from the shaft that covers the grain. देखिए जब कोई भी क्रॉप मैच्योर हो जाती है, फुली ग्रोन हो जाती है, उसके बाद हम क्या करते हैं, सबसे पहले उसकी हार्वेस्टिंग कर लेते हैं। हार्वेस्टिंग का मतलब क्या होता है, उसे गैदर कर लेते हैं, उसे कट कर लेते हैं। अब हमें किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है, हमें तो ग्रेन ही चाहिए, उसके अंदर का दाना ही चाहिए।